आज बनाएंगे पुरानी दिल्ली की एक खास मिठाई। केवल दूध और ब्रेड से आज हम ये मिठाई बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आज हम ये शाही टुकड़ा की रेसिपी तैयार करने वाले हैं जो सभी को पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु गुप्ता कुकिंग रिपीट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए तैयार करते हैं ये टेस्टी सी मिठाई आज। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक चाशनी तैयार कर रहे हैं और मैंने गैस पर एक पैन रखा है और उसमें हम डाल रहे हैं 2 कप चीनी और इसके बाद डालेंगे इसमें 1.5 कप पानी। तो हमने 2 कप चीनी लिया है और 1.5 कप लिया है पानी। तो हम जो चाशनी तैयार कर रहे हैं उसमें कोई तार नहीं बनाना है, आपको ध्यान रखना है, बस हमें चीनी को मेल्ट करना है इसके अंदर। और आप किसी कप से या कटोरी से किसी भी चीज से मेजर करके ये चीजें डाल सकते हैं। तो अब हम चीनी को इसे चला लेंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए और हल्का सा इसमें उबाल आ जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो चीनी को पकने के लिए छोड़ देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो आज जो हम शाही टुकड़ा तैयार कर रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये परात। तो कोई भी बड़े किनारे वाला आप बर्तन लें, कोई ट्रे ले लें बड़ी किनारे वाली, कोई थाली ले लें या फिर इस तरह से परात। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो हलवाई जो बनाते हैं उनकी बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो अब हमने यहाँ पर लिया 10 से 12 पीस ब्रेड के। तो मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड हमने लिए हैं यहाँ पर, और अब जो इसकी साइड्स है ना उसको हम अलग कर लेंगे। तो ब्रेड से जो हम ये साइड्स अलग कर रहे हैं इन्हें निकाल कर फेंकेंगे नहीं, इनका हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। सर्दियों का मौसम है और सर्दी में गर्मा गर्म जो शाही टुकड़ा है ना उसका बहुत ही अलग टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी बनता है। और बिल्कुल ये वही बनेगा जो दिल्ली में मिलता है, जामा मस्जिद के पास, पुरानी दिल्ली का शाही टुकड़ा। तो देखिए अब हमने ब्रेड को इस तरह से काट लिया है, बिल्कुल उसके जो कॉर्नर्स थे, साइड्स थी, और उसको हम इस तरह परात में सेट कर देंगे। तो आप पूरी परात में, थाली में आप इस तरह से सेट करें और हमें इसकी डबल लेयर लगानी है ब्रेड की। तो इस तरह से हम अभी इसको इस तरह से सेट करेंगे। देखिए जो हमने परात लिया है या कोई भी बर्तन लिया ना उसमें हम अच्छे से इसको कवर कर देंगे ब्रेड से। तो मैंने यहाँ पर 2-2 पीस ब्रेड के रखे हैं और इस तरह से ब्रेड को फोल्ड करेंगे और हम इधर साइड में रख देंगे। तो साइड में जो बचा हुआ पोर्शन है परात का, हम उसे भी इस तरह से ब्रेड से कवर कर देंगे। तो अब ये हमारी 2 साइड अभी बच गई है। तो देखिए 2 पीस लिए हमने, एक के ऊपर एक रख के ये डबल हो गया। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ पीस ब्रेड का लगा देंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ही पोर्शन है। अब ये जो बहुत छोटा सा पोर्शन है इसको हमने ब्रेड को इस तरह से स्क्वायर काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। तो इसको भी हम इस तरह से, तो हमारी जो ये परात है बिल्कुल सेट हो गई है। इसी तरह से हमें अपनी ब्रेड को इस पर फैलाना है। तो अब हम पहले इसको फ्राई करेंगे ब्रेड को। तो फ्राई करने के बाद हम बिल्कुल इसी तरह से शाही टुकड़े के लिए इसको सेट करेंगे। तो अब हम वापस से अपनी चाशनी को चेक कर लेते हैं, चाशनी उबल गई है। तो देखिए यहाँ पर उबाल चाशनी में आ गया है। बस हमें कोई तार नहीं बनानी है, बिल्कुल ऐसी चाशनी चाहिए जैसे हमें रसगुल्ले के लिए तैयार करते हैं, चिपचिपी चाशनी। तो यहाँ पर बस चाशनी को अच्छे से यहाँ पर उबाल लेना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत हल्का सा 2 पिंच फूड कलर। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ जैसा कि मार्केट में मिलता है। तो उसी तरीके से मैं फूड कलर इसमें यूज कर रही हूँ, आप बिना फूड कलर भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चिपचिपी है ये, तो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे हम दूसरी गैस पर रख देंगे और इस पर अब हम तैयार करेंगे अपनी ब्रेड के पीसेस। तो मैंने यहाँ पर एक और पैन लिया है और उसमें देसी घी डाला है। देसी घी को हम गरम कर लेंगे। तो ये जो हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से, तो वो देसी घी में ही बनता है। तो अगर आप चाहें तो कोई भी घी, तेल जो भी खाते हो आप यूज कर सकते हैं। और चाशनी भी हमारी गरम है तो हमने दूसरी गैस पर उसे रख दिया है। तो चाशनी हमें गरम गरम ही यूज करनी है। तो अपनी जो हमने ब्रेड अभी परात में लगाई थी ना उसको एक एक पीस लेकर हम इस तरह से उसको फ्राई कर लेंगे घी में, और हमें मीडियम हीट पर करना है। और इस ब्रेड को बिल्कुल क्रिस्प करना है, बहुत हाई हीट पर, बहुत तेज आंच पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे।
अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन कलर इसमें आ जाएगा ब्रेड में, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आती है ना, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी तैयार कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्रेड आप देख रहे हैं ना, अच्छे से गोल्डन हो गई है, बहुत क्रिस्प है इस समय में ब्रेड। तो बस अब हम इसे घी से निकाल लेंगे और इसे गरम चाशनी में हम डाल देंगे। और चाशनी में हमें बहुत ज्यादा देर इसको नहीं डालना है। तो चाशनी हमारी इस समय में गरम है, तो गरम चाशनी में ही हम इसे डिप कर लेंगे। तो अब हम दूसरे पीसेस भी ब्रेड के फ्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारी ब्रेड को फ्राई करते जाएंगे और चाशनी में डिप कर लेंगे। और जो हमने पहले चाशनी में डाली थी ना, उसको हम अभी निकाल लेंगे, उसको बहुत देर नहीं पड़े रहने देना है। बस अब हम दूसरे वाले ये पीसेस डाल देंगे और दूसरे पीस चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर ब्रेड में आ गया है और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो न्यू ईयर के मौके पर पार्टी में आप इसे तैयार करें, जरूर सभी को पसंद आएगा। तो देखिए इसी तरह से हम अपनी सारी ब्रेड को फ्राई कर लेंगे और सारी ब्रेड हम अपने परात में फैला देंगे। तो जैसे हमने पहले लगाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये ब्रेड सेट कर दी है। तो अब थोड़ी सी चाशनी और इसके ऊपर डाल लेते हैं, क्योंकि हम इसके लिए क्रीम तैयार करेंगे। तो उस क्रीम में हम बिल्कुल भी चाशनी का यूज नहीं करेंगे, चीनी बिल्कुल उसमें नहीं डालेंगे, हल्की सी चाशनी हमने इसके ऊपर डाल दी है। तो अब हम इसे साइड कर देते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम तैयार करते हैं इसके लिए क्रीम। तो मैंने यहाँ पर एक और कढ़ाई गैस पर रखी है और उसमें डाल रहे हैं हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध। तो दूध को हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं और दूध में हमें रबड़ी मलाई की तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो इसे हम उबलने के लिए छोड़ देते हैं और इसके लिए आगे का देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मावा खोया, ये मेरा घर का ही बना हुआ मावा है। तो मैंने करीब 150 से 200 ग्राम ये खोया लिया है। अगर आप खोया नहीं है तो इसकी जगह पर आप मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी ऑप्शन रहता है। या फिर आप 1 कप मलाई ले सकते हैं, जो घर के दूध की मलाई आती है ना, बिल्कुल फ्रेश मलाई लें, वो ज्यादा अच्छी रहती है। तो खोए को हम कद्दूकस कर लेंगे। इससे जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हम बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर खोए का यूज किया है। जो मार्केट में बनाते हैं वो खोए का ही यूज करते हैं। तो अगर आप खोया यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि खोया बिल्कुल भी खट्टा ना हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, फ्रेश खोया होना चाहिए। तो अब मैंने एक और मिक्सिंग बोल लिया है, उसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो इस कॉर्नफ्लावर की हम एक घोल तैयार करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम घोल लेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पानी डाला है, आप दूध भी डाल सकते हैं ऐसे घोलते हुए। तो देखिए यहाँ पर ये भी हमने तैयार कर लिया है और अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। तो खोया और कॉर्नफ्लावर हमारे दोनों रेडी हो चुके हैं। अब दूध भी उबल गया है, देखिए अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है, जब दूध अच्छे से उबल चुका है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके वो खोया डालेंगे जो हमने अभी कद्दूकस किया था। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे हम चलाते रहेंगे लगातार, ताकि खोया दूध में बहुत अच्छे से घुल जाए। जो हमारी मलाई है, रबड़ी है, वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, उसमें कोई गांठें ना बने। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा खोया डालते रहेंगे। तो इसी तरह से हम लो हीट पर इसको पका रहे हैं और खोए को मिक्स कर रहे हैं। तो खोए को हमने करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाया है। जब हमने 3-4 मिनट इसको बहुत अच्छे से पका लिया है, दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तब अब इसके अंदर डालेंगे वो कॉर्नफ्लावर जो हमने घोल तैयार किया था। इससे क्या है कि हमारी जो मलाई है वो बहुत अच्छे से थिक हो जाएगी।
तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही कॉर्नफ्लावर डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है। एक हाथ से हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और दूसरे हाथ से हम इसे चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसे क्वांटिटी कम करके ही डालेंगे, बहुत ज्यादा एक बार में नहीं डालेंगे। और अब हम इसे करीब 5 मिनट तक बहुत अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि इसकी जो क्रीम है वो बहुत अच्छी पकी हुई होनी चाहिए। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक करें, अगर आपकी क्रीम पतली रह गई तो आपकी ब्रेड पे जब हम क्रीम डालेंगे तो वो बहुत पतली पतली बहेगी, सेट नहीं हो पाएगी। बहुत गाढ़ी हो गई तो हमारी ब्रेड को हार्ड कर देगी। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी आप इसकी जरूर चेक करें। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैंने करीब 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छे से पका लिया है। देखिए बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया है। मैं आपको अभी चेक भी इसको करा देती हूँ। देखिए कितना क्रीमी है ये, और जब हम स्पैचुला पे इस तरह से लाइन खींच रहे हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन है, अलग है, बिल्कुल भी बह नहीं रही है क्रीम। तो इस कंडीशन पर हम गैस का फ्लेम कर देंगे अब बंद, और इसको हम नीचे उतार लेंगे गैस से। तो अब हम जो ब्रेड ली है और ये जो हमारी क्रीम है वो बिल्कुल गर्म है। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा ब्रेड पर करके फैलाएंगे। तो गरम क्रीम को ही हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। पूरी जो ब्रेड है उसके ऊपर इसे सेट कर दें, पूरी तरह से फैला दें ब्रेड को अच्छे से कवर करके। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने पूरी क्रीम को फैला लिया है इसी तरह से। तो ब्रेड की जो भी साइड्स है उसे हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है जब हम ये मलाई डाल रहे हैं तो बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होगी। ठंडी हो जाएगी तो ये सेट हो जाएगी कढ़ाई में ही, इसीलिए हमें इसे ब्रेड के ऊपर ही सेट करनी है। तो देखिए हल्का सा हम इसे टैप करेंगे डालने के बाद। तो अब आप इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी से गार्निश कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी फैला देंगे, और टूटी फ्रूटी फैलाने के बाद करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। बिल्कुल सेट हो चुका है, करीब 1.5 घंटा हुआ है यहाँ पर इसको अभी। तो हम इसके ऊपर लगा लेंगे थोड़ा सा सिल्वर का वर्क, चांदी का वर्क, जो बिल्कुल मार्केट में मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से मिलता है। जो जामा मस्जिद वाला पुरानी दिल्ली का जो शाही टुकड़ा होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, और बिल्कुल इसी तरीके से उसको बनाते हैं। और इसी तरह से अब चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। तो सर्दी में ये गर्मा गर्म मिलता है वहां पर, और आप गर्मा गर्म आप इसे खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बना है ना, बहुत अच्छे से क्रीम इसकी सेट हो चुकी है। और देखिए कितनी अच्छे देखने में भी लग रहा है और मुंह में आ रहा है पानी। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। जो मार्केट में मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा घी होता है, जो दिल्ली वाला शाही टुकड़ा है उस पर घी, देसी घी बहुत ज़्यादा होता है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही डाला है। और देखिए इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो आप गर्मा गर्म इसको खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस बार न्यू ईयर की पार्टी में आप ये ब्रेड और दूध से बनी हुई बहुत ही आसान सी मिठाई जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन है कि सभी को पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ।